हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि वाइगोत्स्की और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के लिए अपने अपने सिद्धांत दिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संज्ञानात्मक विकास में ही दोनों का मत जो है टैली करता है। यानी कि इस विकास के बारे में जो सिद्धांत दिए हैं वहां पे कहीं ना कहीं अलग अलग है। दो जगहों पे जाके इस विकास के सिद्धांत में दोनों के ट्रैक चेंज हो जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के बारे में वाइगोत्स्की का मानना था कि ये जो होता है भाषा के माध्यम से होता है, सामाजिक संपर्क का परिणाम होता है। और इनका कहना था कि स्टेजेस के हिसाब से, यानी कि बढ़ती उम्र के साथ साथ संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होता है। अब रही बात कि आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे, जैसे कि इन्होंने किस प्रकार से संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया, प्रदर्शित किया, और क्या क्या चीज़ें उसमें उन्होंने जोड़ा, क्या क्या टैग वर्ड है जो आपके काम की चीज़ें हैं। जब भी वाइगोत्स्की की बातें होंगी और ऑप्शन में वो सब चीज़ें आपको दिखेंगी तो कहीं ना कहीं आप यथाशीघ्र और तुरंत उस ऑप्शन के माध्यम से ही प्रश्नों को टिक कर लेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने क्या कुछ कहा है। जी हाँ, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में हम बात करें तो ये जो है इन्होंने सामाजिक कारण और भाषा को ही महत्वपूर्ण माना है। वाइगोत्स्की जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा और सामाजिक संपर्क का परिणाम है। इनका कहना है कि संज्ञानात्मक विकास जो है भाषा और सामाजिक संपर्क का परिणाम है, यानी कि भाषा को ये महत्वपूर्ण मानते हैं। भाषा और सामाजिक संपर्क, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं संपर्क। वहीं बात करें कि जो है इनके हिसाब से एक ZPT बताया गया, ZPD, और एक बताया गया MKO, एक बताया गया स्कैफोल्डिंग। इसमें इन सब का मतलब क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि यही आपके काम की चीज़ें हैं। जैसे ZPD विकास के स्तर के बारे में इन्होंने बताया। इनका कहने का मतलब क्या था कि ZPD क्या है, तो जो वास्तव में बालक सीखा रहता है। देखिए, हम वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, छोटे शब्दों में बताएंगे, लेकिन कुछ शॉर्ट के हिसाब से ही आप समझ जाएंगे कि कहीं भी प्रश्न आपको दिखेगा तो तुरंत उसका आंसर कर लेंगे। तो इसमें इन्होंने ZPD के बारे में अगर बात किया तो इनका कहना था कि वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास के बीच के अंतर को जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। बालक वास्तविक विकास से तात्पर्य यह है कि जो पहले से वो सीखा रहता है, जो अपने से खुद से जिस चीज को वो कर सकता है वहां तक। अब यहां जाने के बाद जो होता है संभाव्य हो जाता है कि इसको कैसे करें। तो ये संभाव्य हो गया, संभाव्य, और ये वास्तविक का क्या है कि जितना बालक पहले से सीखा रहता है या कर सकता है खुद से, और इसी अंतर को इन्होंने कहा है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि निकटतम विकास का क्षेत्र या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसी को उन्होंने कहा है। अब रही बात कि इसमें या तो शिक्षक या माता पिता, कहने का मतलब कि जो इनसे ज्यादा जानता हो, इस चीज को करने में जो सहायता प्रदान करता हो, वो उसकी बात की जा रही है, यानी कि स्कैफोल्डिंग की बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्कैफोल्डिंग की बात पा रही है। जैसे कि स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करें तो इसको कहते हैं पार पाना, मचान। ये सब आपके ट्रिक के काम करेंगे, हम ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं। स्कैफोल्डिंग किसे कहेंगे, पार पाना या मचान, वो इसलिए कि ये हेल्प करते हैं,
ये कहां तक, वास्तविक विकास तक बालक जानता है, संभाव्य विकास तक, क्योंकि यहां से चीजों को वो नहीं जानता कि कैसे करना है। तो इसलिए यहां पे माता पिता, शिक्षक और सहपाठी के माध्यम से संभाव्य विकास के क्षेत्र तक पहुंच पाता है या कर पाता है किसी कार्य को या कार्य योजना को या पाठ को या किसी सवाल को। तो कहने का मतलब जो यहां तक पहुंचाता है वही कहलाता है पार पाना या मचान। तो इसमें बात करें तो पार पाना या मचान क्या है, बच्चे जो ZPD सीखते हैं उसे ही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है MKO, क्योंकि यही इनको पार या मचान जो भी कहले कराते हैं। तो MKO मतलब होता है मोर नॉलेज देन अदर, होता है मोर नॉलेजेबल अदर। तो ये MKO हैं, शिक्षक हो, माता पिता हो या फिर सहपाठी हो, क्योंकि उसी के माध्यम से उस चीज को वो कर पाते हैं, जिसकी सहायता से वो पार पाते हैं, कर पाते हैं, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहेंगे। और जो करवाते हैं यानी कि शिक्षक और माता पिता या सहपाठी, वो MKO होते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, तभी बच्चे से कहीं ना कहीं उनकी जो जानकारी है ज्यादा है, इसलिए हम उसको मोर नॉलेज अदर कहते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। MKO उसको शॉर्ट में कहते हैं। तो MKO के रूप में कौन कौन हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं और सहपाठी भी हो सकते हैं। तो इतने शब्द अगर आपको इसमें दिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रश्न को इन सब टैग है, ये संज्ञानात्मक विकास, भाषा, सामाजिक संपर्क, ZPD, MKO, स्कैफोल्डिंग, वास्तविक जो है वास्तविक चरण से लेकर संभाव्य चरण और पार पाना, मचान, ये सारे आपके एक टैग वर्ड्स के काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं वाइगोस्टकी साहब के प्रश्न में अगर इन सब चीजों को अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से आप वाइगोस्टकी से जुड़े सवाल कर पाएंगे। तो इतना शब्द की जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात करेंगे निज वार्ता। निज वार्ता के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि निज वार्ता जरूरी है। बच्चे निज वार्ता का प्रयोग किस लिए करते हैं और प्याजे उसको अपने शब्दों में क्या कहते हैं, प्याजे निज वार्ता को क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग इस चीज को जानेंगे। तो कहीं ना कहीं बात करते हैं प्याजे निज वार्ता को क्या कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्याजे निज वार्ता को, निज वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता, निज वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या पर्सनल स्पीच, सुने होंगे पर्सनल स्पीच, ये सारे क्या हैं, अभ्यर्थी जो है किस लिए निज वार्ता करता है और प्याजे अपने शब्दों में क्या कहते हैं। प्याजे अपने शब्दों में इसे अहं केंद्रित कहते हैं। याद रखिएगा, यह सवाल अभी 2025 के परीक्षा में आया हुआ था। अहं केंद्रित कहते हैं या आत्म केंद्रित कहते हैं। वाइगोस्टकी जिसे निज वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता या पर्सनल स्पीच कहते हैं, उसको प्याजे साहब क्या कहते हैं, तो अहं केंद्रित और आत्म केंद्रित कहते हैं। तो निज वार्ता या आत्म नियमन या पर्सनल स्पीच जो भी कह ले, या प्राइवेट स्पीच, उसमें बालक जो है खुद से बात करते हैं कि ताकि वो कार्यों को निर्देशित कर सके। जी हाँ दोस्तों, बालक किसी कार्य को कर रहा है, अगर गुनगुना रहा है कि पहले ऐसे कर लूं, पहले ऐसे करके देखते हैं, तो समझिए कि वो अपने कार्य को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहता है। और यही निज वार्ता आगे चलकर उसके आंतरिक सोच में बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आगे वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसका प्रयोग सोचने विचारने में, क्योंकि उस समय आपस में बुदबुदाना या खुद से बात करने की स्थिति में नहीं होता, वही चीज मुंह बंद हो जाता है, दिमाग में चले जाता है। तो निज वार्ता जो है वो अपने कार्य को डायरेक्शन, सही दिशा प्रदान करने के लिए बालक जो है निज वार्ता करता है, और उसे प्याजे अहं केंद्रित या आत्म केंद्रित कहते हैं। और वही निज वार्ता आगे चलकर उसके विचार में बदल जाते हैं, सोच में बदल जाते हैं, आंतरिक सोच कह सकते हैं, उसमें बदल जाते हैं।
तो अब रही बात कि आप लोगों ने समझा, अब तक जितने भी आपको हमने पॉइंट्स बताया उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ यही फायदा हुआ होगा कि जितने भी टैग वर्ड्स वाइगोस्की से थे वो आपको दिख गए होंगे। अब उम्मीद करता हूं कि 4-5 सवाल अगर हम आपसे करवाएं तो आप उसका सटीक आंसर दे पाएंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहां पे वाइगोस्की के अनुसार कुछ सवाल है जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये स्क्रीन पे आपको दिखेगा, चलिए ऐसे ही देख लेते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी हमने बताया कि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका किसका माना, वो आप लोग को याद होना चाहिए। बी ऑप्शन क्या है? बच्चे भाषा के अधिग्रहण यंत्र द्वारा या भाषा सीखते हैं। यंत्र द्वारा तो भाषा का ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए ये गलत है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। यह किसका मानना था? ये पियाजे का मानना था, अभी हमने बताया। और स्कीमा स्किम्स के बारे में तो सीधे जानते हैं आप लोग कि पियाजे साहब बात किए हैं। तो कहीं ना कहीं 1, 2, 3 ऑप्शन कट गए, बाकी एक बचा जो कि भाषा को एक महत्वपूर्ण मानते हैं। जहां भी आपको भाषा शब्द दिखे, वाइगोस्की का प्रश्न हो, तो समझिए कि वो सही है। यही कीवर्ड है आपका, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चे को संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, क्या वो लेव वाइगोस्की या जीन पियाजे या अल्बर्ट बंडूरा या फिर बीएफ स्किनर? तो पुनर्बलन का सिद्धांत बीएफ स्किनर नहीं होगा, अल्बर्ट बंडूरा ये भाषा अधिगम पे जोर देते हैं, भाषा के संज्ञानात्मक विकास पे नहीं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वाइगोस्की जो है संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण को बताते हैं, क्योंकि इनका मानना है, क्योंकि इनके सिद्धांत को ही सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को एक और नाम से जानते हैं जो कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास का क्षेत्र इस्तेमाल करना चाहिए? तो उसमें हमने अभी आपको क्या बताया? बालक किसे कहते हैं? बालक जिस कार्य को अपने से स्वयं से करता है, यानी कि वास्तविक कार्य जो होते, वास्तविक स्तर जो होता है वहां तक तो स्वयं से करता है, लेकिन जो संभाव्य स्तर है वहां पर किसी का हेल्प का जरूरत होना है, पार पाना या मचान का जरूरत होना है। तो कहने का मतलब कि पहले तो पढ़ा, लेकिन मूल्यांकन के लिए उसको एक व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं केवल अध्यापन नहीं होगा, केवल मूल्यांकन नहीं होगा, प्रवाही बौद्धिकता की पहचान नहीं होगी। अध्यापन और मूल्यांकन के लिए ये सही आंसर है, ए ऑप्शन। एक विशिष्ट संप्रदाय को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। देखिए वास्तविक। और लेव वाइगोस्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? आधा हल करके दी जितना बच्चा जानता है और वहां से कह दी कि आप करके दिखाओ। तो कहीं ना कहीं यह क्या है? यह पार पाना। अभी हमने बताया कि कोई भी ऑप्शन में अगर ऐसा दिखे, पार पाना यानी कि एस्केप होल्डिंग की बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, अभी बताया निजी वार्ता, पर्सनल स्पीच, प्राइवेट स्पीच बच्चे के आत्म केंद्रीयता का घोतक है और बच्चे के क्रियाकलापों और व्यवहारों का अवरोधक है। अवरोधक तो होगा नहीं, बाधा पहुंचाने वाला तो है नहीं, क्योंकि निज वार्ता के माध्यम से, अभी हमने बताया आपको कि निज वार्ता के माध्यम से बच्चा खुद को एक सेंट्रलाइज करता है, अपने डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, खुद को वो निर्देशित करता है कार्य करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब क्या है, जटिल कार्य करते समय बच्चे उसका व्यवहार संचालन में सहायता करते हैं, गलत होगा। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी कभी आंतरिक नहीं होता, यह भी गलत होगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे के आत्म केंद्रीयता का घोतक है, ये ऑप्शन सही है।
आज की इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के टैग वर्ड के बारे में आप लोगों ने जाना। जिस भी ऑप्शन में वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित कोई प्रश्न है और वो सारी चीज़ें आपको दिख जाए तो समझिए कि आपका ऐसे ही बेड़ा पार लग जाएगा। ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में आपको दिख गया तो उसको टिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।